जब उस महात्मा ने देखा कि ये ब्राह्मण तो हठ नहीं छोड़ रहा है, एक फल दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की इच्छा से तुम्हारे यहाँ सुयोग्य पुत्र होगा। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी में झूमते हुए अपने घर को गया, अपनी पत्नी धुंधली को सारी बात बताई। परंतु धुंधली के चेहरे पर शिकन आने लगी कि अरे कहीं महात्मा की बात सत्य निकल गई तो मैं तो गर्भवती है जाऊंगी, और गर्भावस्था में तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, शारीरिक सुंदरता भी चली जाएगी। उदास होती हुई अपनी सहेली के साथ कुछ विचार विमर्श करने लगी कि बता क्या करें। सहेली कैसी थी? कहते हैं ना, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि उसकी सहेली संस्कारी होती तो अपनी सखी को समझाती, कोई गलत रास्ते पर चलने पर रोकती। वो सहेली भी क्या सुझाव दे रही है, कह रही तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, मेरे जब पुत्र होगा तो मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम अपने पति के सामने गर्भावस्था का नाटक करती रहना, गर्भवती होने का नाटक करती रहना। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छा ये तो युक्ति बहुत अच्छी रहेगी। फिर दोनों सोचने लगी कि अरे देखे तो सही कि वो महात्मा वाकई में कोई सिद्ध महात्मा था या ऐसे ही हमारे पति को गुमराह सा कर दिया, इस फल का कुछ प्रभाव है भी या नहीं है। उन्होंने क्या किया, उस फल को अपनी गैया को खिला दिया जो कभी ब्याही ना थी। और उधर गैया ने जब फल को खा लिया तो गैया आश्रय से है गई। 9 महीने के बाद जब धुंधली की सहेली के यहाँ पुत्र हुआ, उस सहेली ने धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया है, उत्सव मनाने लगे, बधाइयां बांटने लगे। और उधर गैया के यहाँ भी मनुष्य के आकृति का एक और पुत्र हुआ, परंतु उसके कान गैया के जैसे थे। आकृति मनुष्य के जैसी है परंतु कान गैया के जैसे हैं। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने तो एक पुत्र मांगा था, मुझे 2 पुत्र प्राप्त हुए। अब नामकरण का समय आया। आत्मदेव जी कहने लगे हमारा नाम है आत्मदेव, हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली तभी चिल्लाने लगी, अच्छा जी ऐसे कैसे है सके, 9 महीने तक हमने अपनी कोख में रखा, गर्भावस्था का कष्ट हमने सहन किया, और नाम आप अपने नाम से रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा नाम है धुंधली और हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे धुंधकारी। अब आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, ठीक है अब त्रिया हट के सामने चलेगी तो है ना। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। और गैया के गर्भ से जो पुत्र हुआ, जिसकी आकृति तो मनुष्य के जैसी है परंतु कान गैया के जैसे हैं, तो उनका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण का जन्म उस गैया के गर्भ से हुआ जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और संस्कार भी वैसे ही होने थे।